है इम्तिहान भी लिया जाता है ताकि लोगों पर वाज़ेह हो जाए कि कौन कामयाब है और कौन कामयाब नहीं है, नाकाम है। तो कामयाबी और नाकामी के इजहार के लिए इम्तिहान लिया जाता है। तो उस वक्त इम्तिहान भी लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, हम सब ने मिल करके कहा था कालू बला, ऐ परवरदिगार आप हमारे रब हैं। तो सबको याद था सबक। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भेज दिया और भेजता रहता है, क़यामत तक भेजता रहेगा कि अब तुम जाओ दुनिया में, माँ के पेट से जब बाहर निकलोगे, बरामद होगे, तो वहाँ भी तुमको यही पढ़ाया जाएगा। अल्लाह की हम्द सना और अल्लाह की तकबीर जो है वो तुम्हारे सामने आएगी। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद की जाती है, वही याद दिलाया जाता है कि जब तुम बाहर आ गए तो अब सब के सब खुशी में आपे से बाहर होते हैं, लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। बाप भी खुशी से नाचता है, बेटा पैदा हुआ, बस बेटा 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 बेटा, और दादा है वो भी बस पोता 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 पोता, नाना है वो भी नवासा नवासा। सब लोग यही ऐलान करते हैं, लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। तो उस वक्त मुअज्जिन आता है, पुकार करके बच्चे को कहता है देखो ये लोग तो दुनिया में आकर के दुनिया में भूल गए। कोई कहता है बेटा बेटा, कोई कहता है पोता पोता, कोई कहता है नवासा नवासा, लेकिन तुम सुन लो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अपनी बड़ाई मत बयान करो, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान सुनो। तो अल्लाह की बड़ाई ये बयान की जाती है और बच्चा सबसे पहले उसको कान में सुनता है। और जब बच्चा सुनता है तो बच्चे के सामने जो चारों तरफ लोग होते हैं जो दुनिया में आकर के गफलत में पड़े रहते हैं, बेटा बेटा या पोता पोता का नारा बुलंद करते हैं, उनको भी एहसास होता है अरे ये तो बच्चे के कान में अल्लाहु अकबर की आवाज़ आ रही है, हम तो भूल गए थे, अल्लाह की बड़ाई को बयान करना भूल गए थे और अपनी बड़ाई बयान करना शुरू किया कि हमारे खानदान में भी एक लाठी मजबूत हो गई, दूसरी लाठी आ गई, तीसरी लाठी आ गई, हम बड़े हैं, हमारा खानदान बड़ा है, हमारा समाज बड़ा है, हमारा मुआशरा बड़ा है, हमारी बस्ती बड़ी है, हमारा शहर बड़ा है, हमारी रियासत बड़ी है, हमारा मुल्क बड़ा है, हमारी दुनिया बड़ी है, हमारी जहान बड़ी है। नहीं, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। तो इसलिए अल्लाह की बड़ाई का ऐलान होता है किसी को। दोस्तों तो ये बताया गया, पढ़ाया गया। और जब आँख बंद होगी जिंदगी गुजारने के बाद कब्र में जाएंगे वहाँ भी क्या होगा, वही तो पूछा जाएगा ना, क्या पढ़ करके आए हो, किसकी बड़ाई सुन करके और किसकी बड़ाई बयान करके आए हो, बताओ तो मन रब्बू का, वहाँ भी रबी का इम्तिहान होगा। और कुरान जो पढ़ाया जाता है वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुरू भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब से, और जब कुरान खत्म होता है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वहाँ भी रब। जब हम पैदा हुए थे तो वहाँ भी कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं, वहाँ भी रब। दुनिया में आए तो सूरह फातिहा में भी रब, कुरान खत्म किया तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास में भी रब, और जब कब्र में जाएंगे तो वहाँ भी मन रब्बू का, तुम्हारा परवरदिगार कौन है। तो देखा रब के ऐलान के लिए, रब की बड़ाई और किबरियाई के लिए इस दुनिया में इंसान की तख्लीक हुई है। लेकिन यहाँ आकर के इंसान भूल जाता है और बस खुशी में आपे से बाहर हो जाता है। बुजुर्गों और दोस्तों, असल चीज़ ये है कि इंसान इबादत करे, इबादत करे, इबादत करे, तो उसके बाद इबादत के बाद भी खुशी है। तो हमारी खुशी क्या है, हमारी खुशी ये है कि हम खुशी में भी इबादत के उमूर को अंजाम दें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हबशी हैं जो तीरंदाजी या नेज़ाबाजी वगैरह कर रहे थे, तो पूछा ये तुम लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साल में एक मरतबा हम लोग खुशी मनाते हैं, ये हमारा खुशी मनाने का तरीका है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खुशी मनाने का तरीका ही अगर चाहिए तो बेहतरीन तरीका वो है जो तुम्हारे लिए खुशी मनाने का तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है। और वो क्या है, यही कि साल में 2 दिन खुशी मनाओ, एक दिन जो है यौमुल फित्र में और एक दिन यौमुल अज़हा में, और दोनों जो है 2 इबादत की तकमील के बाद 2 खुशी मनाने का हुक्म दिया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों देखो हर कौम की जो है 2 ईद होती है और हर कौम की ईद है, हमारी ये ईद है। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिस्साइम फरहतान, ये जो मुसलमान है ना वो रोज़ा रखता है तो रोज़ा रख करके भूखा रहता है ताकि भूखे लोगों को, गरीब और मिस्कीनों को याद रखे कि उनको भी भूख लगती है, अपनी दौलत का
کچھ حصہ ان کو بھی تقسیم کرے، مسکین لوگوں میں بانٹے اور ان کے ساتھ مل جل کر کے خوشی منائے۔ تو لصائم فرحتان، جو روزہ دار ہوتا ہے تو ان کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک تو افطار کے وقت صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہتا ہے، اور جب کھاتا ہے کچھ افطار کی چیزیں تو اس کے نفس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک خوشی تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خوشی تو یہ ہے تمہاری، اور دوسری خوشی کیا ہے؟ عند لقاء الرب، رب سے ملاقات کے وقت۔ تو مسلمانوں کی تین عید ہوئی، کتنی عید ہوئی مسلمانوں کی؟ تین عید ہوئی۔ ایک تو رمضان کے مہینے میں روزانہ کی عید ہوتی ہے جو ہم افطار کے وقت حاصل کرتے ہیں، کھانے کے وقت، کھانے سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ گوشت روزہ دار پر اللہ اکبر، بس روزہ دار کا کام جو ہے اللہ اکبر مغرب کے اذان کے وقت لگا رہتا ہے کہ مؤذن اذان دے گا اور ہم افطار کریں گے۔ اس کے بعد جب اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس روزے دار سے پوچھیے۔ تو ایک خوشی تو وہ ہوئی، اور دوسری خوشی یہ جو ہم پورا روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس وقت ہوتی ہے، لیکن تیسری خوشی کب ہوتی ہے بزرگوں اور دوستوں؟ اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہی میدان حشر میں۔ تو یہ تو خوشی ایسی ہے جس کے بعد غم بھی ہے، لیکن وہ خوشی جو ہے ایسی ہوگی جس کے بعد کوئی غم نہیں، وہ جنت میں جانے کے بعد ہوگا۔ تو انشاءاللہ جنت میں جانے کے ہم سب لوگ تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کا دامن تنگ ہے، بس ہم لوگوں نے روزانہ کے روزے سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، اور